प्यारे बच्चों, एक बार पुनः हम आपके साथ जुड़ चुके हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन आया है यूपी पुलिस में। यूपी पुलिस इस तरह के क्वेश्चन पूछती रहती है। तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या कर रहे हैं आप यूपीएसआई की, तो सभी के लिए ये बात खास है, क्योंकि ये क्षेत्रफल का चैप्टर है और क्षेत्रफल का क्वेश्चन है। जो क्षेत्रफल का क्वेश्चन है वो लगभग हर परीक्षा में एक पूछा जाता है। और जब क्षेत्रफल का क्वेश्चन आता है तो बच्चे कहते हैं एडवांस मैथ आ गया। कुछ नहीं है एडवांस मैथ और कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर हम आपको इसे पूरा करके भी दिखाएंगे, इसका लॉन्ग मेथड भी बताएंगे और फिर इसे आप विदाउट पेन पेपर डायरेक्ट उत्तर पर कैसे जा सकते हैं वो भी बताएंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन की बात और देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। यदि 2160 वर्ग मीटर आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है तो हमें लंबाई और चौड़ाई बतानी है। देखिए क्या है भैया, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:3 और जो क्षेत्रफल है वो दिया है 2160 वर्ग मीटर। 2160 वर्ग मीटर। अब जो आयताकार खेत होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 2160। अब लंबाई की जगह रखूंगा 5x और चौड़ाई की जगह रखूंगा मैं 3x बराबर 2160। अब ये x क्यों लगाया? क्योंकि वो जो ऊपर दिया है वो अनुपात दिया है। अनुपात को अगर मुझे पूरी वैल्यू बदलना है तो कहीं ना कहीं मुझे अनुपात लगाना पड़ेगा। अब मैंने 3 से काट दिया, 3 7 21, 3 दूनी 6। मैंने 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो एक्स स्क्वायर बराबर 144 आया। तो x की बात करूं तो 12 आ गया। x की वैल्यू 12 आई, लंबाई 12 नहीं आई, चौड़ाई 12 नहीं आई। लंबाई कितनी है? लंबाई है 5x, मतलब 5 गुणा 12, तो 12 पंजे 60 मीटर तो हो जाएगी भैया लंबाई। और b बराबर चौड़ाई मतलब 3x, तो 3 गुणा 12 और 12 तिया 36 मीटर हो जाएगी आपकी क्या भैया चौड़ाई। तो ये पूरा मेथड रहा, लॉन्ग मेथड रहा। अब हम शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। विदाउट पेन और पेपर के आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं उसकी तरफ चलते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन में चीजें दी गई हैं वो मैंने यहां लिख दी। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:3 दिया गया है, क्षेत्रफल 2160 वर्ग मीटर दिया है, ऑप्शन यहां पर दे दिए गए। दो तरीके बताऊंगा विदाउट पेन पेपर वाले भी। कैसे? अगर क्षेत्रफल से जाना है आपको, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो 2160 आना चाहिए। तो यहां पर देखिए बाद में आ रहा है 0। जब मैं इसकी गुणा करूंगा तो 0 आने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 0 आने के लिए 0 संख्या में तो होना चाहिए। इसमें 0 आने का मतलब नहीं, इसका मतलब ये तो उत्तर बनने से रहे। अब बात करें इनकी, देख लो भैया, इन दोनों गुणा करके देख लो, 36 छिका 216 और एक 0 लगा दो, उत्तर आ गया। देखो उत्तर आ गया। आगे तो हमें करके देखने की जरूरत ही नहीं। एक तरीका तो यह है कि आप विदाउट पेन पेपर इसे कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप जो है कि जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई को भाग करके देख लो। क्या कहा मैंने? लंबाई और चौड़ाई के अनुपात से लंबाई और चौड़ाई को ही भाग करके देख लो। जहां वैल्यू समान आ जाए, जहां वैल्यू बराबर आ जाए वही उत्तर है। जैसे मैंने 5 से भाग करा 60 को तो कितना आया? 12। जैसे मैंने 3 से भाग करा 36 को, कितना आया? 12। दोनों वैल्यू बराबर है, तब भी उत्तर यही है। चाहे तो इस तरीके से जाइए, चाहे जो मैंने पहले क्षेत्रफल वाला तरीका बताया है, लंबाई की गुणा चौड़ाई में करके बताया है, उससे भी जा सकते हैं। और किसी को करके देख लो, होने वाला ही नहीं है। ये 5 से भाग लगने वाला नहीं है, ये 5 से भाग लगने वाला नहीं है। 5 से भाग करेंगे 18 आ जाएगा और 3 से भाग करेंगे 3 दूनी 6 और 3 संग 18, 26 अलग अलग आया, बराबर आएगा, ऊपर आएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको लॉन्ग मेथड अच्छा लगा तो 1 लिखें, ट्रिक नंबर 1 अच्छी लगी तो 2 लिखें और ट्रिक नंबर 2 अच्छी लगी तो 3 लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।